वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग विद सीमा मैम। चलो भाई, अब फरमाइश आ गई है कि मैं हिंदी में भी डायलिसिस के बारे में बताऊं। तो इस वीडियो में हम हिंदी इंग्लिश में डायलिसिस को समझेंगे, यानी ये वीडियो बाइलिंगुअल है। तो हमें पता है कि सर्वाइवल के लिए किडनीज वाइटल ऑर्गन्स हैं। अच्छी हेल्थ के लिए किडनीज का प्रॉपर फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कई फैक्टर्स जैसे इन्फेक्शंस, इंजरी और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो किडनी की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। और जब किडनीज प्रॉपरली वर्क नहीं करती हैं तो वो वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया को ब्लड से रिमूव नहीं कर पाती हैं या करने में अनेबल होती हैं। और यूरिया एक पॉइजनस या टॉक्सिक सब्सटेंस है जिससे बॉडी में पॉइजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होते हैं और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो जब किडनी प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करती है तब उस किडनी फेल्यूर कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी किडनी फेल हो जाती है उसे सर्वाइव करने के लिए डायलिसिस के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट को टाइम टू टाइम फिल्टर करवाना होता है। किडनी फेल्योर की कंडीशन में आर्टिफिशियल किडनी को यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्लड से डायलिसिस की प्रोसेस के द्वारा निकालने का डिवाइस है। सो द प्रोसीजर used for cleaning the blood of a person by separating the waste product urea or poisonous substance from it is called dialysis. Clear? Now, आर्टिफिशियल किडनी में कई सारी सेमी परमिएबल लाइनिंग वाली ट्यूब्स होती हैं। ये सभी ट्यूब्स डायलिसिंग फ्लूइड से भरे हुए एक टैंक से कनेक्टेड होती हैं। इस फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के समान होता है या ब्लड जैसा होता है, बस इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट्स नहीं होते हैं। पेशेंट का ब्लड इन ट्यूब्स के थ्रू पास होता है या वहाँ से सर्कुलेट होता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड से इस डायलिसिंग फ्लूइड में पास होते हैं और ये प्रोसेस डिफ्यूजन कहलाती है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस और ड्यूरिंग द पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। नाउ प्यूरिफाइड ब्लड वापस पेशेंट की बॉडी में पंप किया जाता है। ये बिल्कुल किडनी के फंक्शन के जैसा ही होता है, बस इसमें एक डिफरेंस है कि आर्टिफिशियल किडनी में रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। नॉर्मली एक हेल्दी एडल्ट मैन में और एडल्ट में किडनी में एवरी डे 100 लीटर इनिशियल फिल्ट्रेट होता है, यानी 100 लीटर फिल्टरेशन होता है। लेकिन आमतौर पे एक दिन में केवल 1 या 2 लीटर यूरिन ही बॉडी से बाहर निकलता है, क्योंकि बाकी बचा हुआ यूरिन किडनी ट्यूब्यूल्स के द्वारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर? तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि डायलिसिस में पेशेंट जिसकी किडनी फेल हो गई है उसके ब्लड से यूरिया और अदर वेस्ट और सॉल्ट को रेगुलर बेसिस पर रिमूव करने के लिए किडनी मशीन या डायलिसिस मशीन का यूज़ किया जाता है। अब क्योंकि किडनी मशीन डैमेज्ड किडनीज के लिए काम नहीं कर पाती है, इसलिए समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी ऑल्सो। ठीक है, बट नेचुरल किडनी और डायलिसिस में फंक्शंस और पर्पस में काफ़ी डिफरेंस है। किडनीज नेचुरल ऑर्गन्स हैं जो कंटिन्यूसली ब्लड से वेस्ट और एक्सेस फ्लूइड को रिमूव करके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करती हैं और यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। नेचुरल किडनीज कॉन्स्टेंटली वर्क करती हैं, यानी सोते समय भी अदर ऑर्गन सिस्टम की तरह हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी फंक्शन करता रहता है। एंड नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट डायलिसिस एक मेडिकल डिवाइस है और जब किडनी फेल होती है तो डायलिसिस को यूज़ किया जाता है। डायलिसिस किडनी फंक्शन के लिए टेम्परेरी रिप्लेसमेंट है। क्लियर? और दूसरा क्या होता है कि इस डिवाइस के थ्रू बेसिकली ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस फ्लूइड को रिमूव किया जाता है, पर ये किडनी की तरह सारे परफेक्ट फंक्शंस नहीं कर सकता है। डायलिसिस सेशंस टिपिकली कुछ घंटों के लिए होते हैं और उसके लिए रेगुलर अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है। ये यानी पीरियडिकली और टाइम टू टाइम पेशेंट को डायलिसिस करवाना पड़ता है। ठीक है? तो डायलिसिस एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है या डिवाइस है, बट इसके भी कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो डायलिसिस एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है या डिवाइस है, बट इसके भी कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन और एंजाइटी, फटीग, टायर्डनेस और वीकनेस, हेडेक, ईचिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, मसल क्रैम्प, नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया, सेक्सुअल डिसफंक्शन, स्लीप इश्यूज, थर्स्ट, यूरिनेशन और यूरिन आउटपुट प्रॉब्लम्स, पेन और
लो ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन होना, पर्टिकुलरली वॉस्कुलर एक्सेस साइट पर मेन कंसर्न है, जिससे ब्लीडिंग और ब्लड क्लॉट्स का रिस्क होता है। और लॉन्ग टर्म डायलिसिस से बोन और मिनरल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो किडनी फेल्यूर का लॉन्ग टर्म बेस्ट सॉल्यूशन है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट में डैमेज्ड किडनी को रिमूव कर दिया जाता है और कोई हेल्दी पर्सन मैचिंग किडनी डोनेट करता है। और हमें पता ही है कि हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं, बट हम एक किडनी से भी काम चला सकते हैं या एक किडनी के से भी हम सर्वाइव कर सकते हैं, यानी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम एक किडनी से भी फंक्शनल हो सकता है। तो कोई भी फैमिली मेम्बर या कोई और भी जिसकी किडनी पेशेंट की किडनी से मैच करे, वो एक किडनी डोनेट कर सकता है और ही और शी कैन सेव 1 लाइफ। सो दिस इज़ अबाउट द आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस। आई होप आप सबको ये हीमोडायलिसिस का और डायलिसिस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड व्यू माई यूट्यूब वीडियो। थैंक यू, बाय।